नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक को 2007 में प्रमोशन मिल जाता है, जबकि वो योगदान 2009 में करते हैं। 4 शिक्षक को प्रमोशन मिल जाता है उस तर्ज पे जिसको लागू किया जाता है 2005 में, और उनको प्रमोशन मिल जाता है 2002 में। इस पूरी खबर के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 से, जब एक शिक्षक को, यानी कि शिक्षक का नाम निरंजन प्रसाद यादव है, जो मगध यूनिवर्सिटी में पोस्टेड रहते हैं और उनका ट्रांसफ़र भागलपुर यूनिवर्सिटी में होता है। मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से दिसंबर 2008 में भागलपुर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया जाता है और निरंजन प्रसाद यादव 2009 के जनवरी में अपना योगदान देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और जो धांधली की बात सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर 2009 में निरंजन प्रसाद यादव ने योगदान दिया तो आखिरकार 2007 में उनको प्रमोशन कैसे मिल गया। यानी कि एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में जो लोग प्रमोशन पाए हैं, जो शिक्षक प्रमोशन पाए हैं, उसमें निरंजन प्रसाद यादव का भी नाम है, जो 2007 में लिस्ट जारी किया गया है। यानी कि जब भागलपुर यूनिवर्सिटी में निरंजन प्रसाद यादव ने 2009 में योगदान देना शुरू किया तो 2007 में उनको प्रमोशन कैसे मिल गया। उसके बाद निरंजन प्रसाद यादव बतौर लेक्चरर पोस्टेड होते हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में, और 2007 के अकॉर्डिंग वो जो लेक्चरर सीनियर स्केल के तहत उनका प्रमोशन होता है, यानी कि लेक्चरर से लेक्चरर सीनियर स्केल में उनका प्रमोशन होता है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार भागलपुर यूनिवर्सिटी ने एक लेक्चरर को कैसे प्रमोशन दे दिया जब उस लेक्चरर ने योगदान ही नहीं दिया था। उसके बाद 2017 में निरंजन प्रसाद यादव को प्रमोट किया जाता है और एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता है। उसके बाद भी काफ़ी सवाल खड़े हुए। जो एसोसिएट प्रोफेसर बनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें भी निरंजन प्रसाद यादव पे कई चर्चाएं हुई कि उसमें गलत तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर उनको बनाया गया। अब निरंजन प्रसाद यादव 2021 में रजिस्ट्रार बन चुके हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी के, और इस समय सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि शुरुआती दौर से ही निरंजन प्रसाद यादव को गलत तरीके से प्रमोशन दिया जा रहा है। यानी कि 2007 में जो उनको प्रमोशन मिला वो बिल्कुल गलत था। अगर कागजी तौर पे बातचीत की जाए या फिर पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो ये सवाल खड़ा होना वाजिब हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पे हमने निरंजन प्रसाद यादव से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम कोशिश करेंगे कि उनसे जल्द से जल्द बातचीत कर सके, उनका पक्ष जान सके कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्योंकि अभी तक जो सोशल साइट्स हो या फिर सोशल प्लेटफॉर्म हो और या फिर खबरों के माध्यम से जो एक पूरा माहौल बना हुआ है, उसके हिसाब से निरंजन प्रसाद यादव की शुरुआती दौर से प्रमोशन जो है वो विवादों में घिरा हुआ है कि आखिरकार एक लेक्चरर को 2007 में कैसे प्रमोशन मिल सकता है जब उस यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर 2009 में योगदान देते हैं। साथ ही साथ जो 4 शिक्षक का मैंने जिक्र किया था कि 4 शिक्षक को प्रमोशन मिल गया, जबकि वो नियम उस समय लागू ही नहीं था। 2005 में जो नियम लागू होता है, उसी नियम के तहत 4 शिक्षकों का प्रमोशन 2002 में कर दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है कि आखिरकार एक ऐसे नियम के तहत कैसे किसी को प्रमोशन मिल सकता है जब वो नियम 2002 में था ही नहीं। तो 2002 में उस नियम के तहत प्रमोशन कैसे मिल सकता है। उस नियम को 2005 से लागू किया गया है, तो कैसे इस तरह के प्रमोशन को भागलपुर यूनिवर्सिटी इस तरह के स्थान दे सकता है। फिलहाल निरंजन प्रसाद यादव की तरफ से जो भी स्पष्टीकरण आएगी हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भागलपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं निरंजन प्रसाद यादव, उनसे बातचीत कर सके। हालांकि निरंजन प्रसाद यादव इन सब से आगे बढ़ के प्रोफेसर के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन डाला है ताकि वो प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त हो जाए। इस पूरे मामले पे क्या कुछ निरंजन प्रसाद यादव का कहना है, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष जान सके और आप तक पहुंचा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इस खबर को आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को बुलंद तरीके से हम उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।